हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ये लेसन 5 भौतिक विज्ञान का चल रहा है। इसके पहले वीडियोस में मैंने इस चैप्टर से कुछ चीज़ें करवा दी हैं और ये सेकेंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद एक और वीडियो में ये चैप्टर शायद ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दिया है विद्युत चालकता। यहाँ पर हमको क्या पढ़नी है आज? विद्युत चालकता। इसके पिछले वीडियो में हमने ओम का नियम पढ़ा और विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध आर में संबंध पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत चालकता क्या होती है। तो बता दें, जो हमारा प्रतिरोध होता है, यानी कि किसी वायर में जब धारा बहती है तो उसमें एक अवरोध उत्पन्न करता है पदार्थ, तो उस अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। यानी प्रतिरोध का उल्टा जो होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। और इसे G से डिनोट करते हैं। G बराबर होता क्या है? 1/R। आप लोग विद्युत चालकता हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि किसी पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध, या ऐसे लिख लेते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G, जहां G बराबर 1/R। G बराबर 1/R होगा। G बराबर 1/R होगा। आगे लिख लेते हैं, इसका मात्रक प्रति ओम। इसका मात्रक ऐसे लिखते हैं, प्रति ओम करके लिख सकते हैं आप लोग, प्रति ओम, या करके लिख सकते हैं ओम इनवर्स। प्रति ओम या ओम इनवर्स होता है। इसका मात्रक प्रति ओम या ओम इनवर्स होता है। आगे इसकी विमा लिख लेंगे m-1। आगे लिखेंगे इसकी विमा m-1 L² T³ A²। ये इसकी क्या होती है? विमा। यानी कि विद्युत चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है और उसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा। और जो इसका विमीय सूत्र m-1 L² T³ और A² होता है। तो ये हेडिंग आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आगे के क्रम में अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत प्रतिरोधकता। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे आप लोग? विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक होता है, एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहाई जाती है, यानी विभवांतर लगाया जाता है, तो उसमें धारा बहती है और धारा को में अवरोध उत्पन्न करता है वह पदार्थ, जिस पदार्थ का वायर होता है। ठीक है, तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ना है। तो किसी तार में जब धारा बहाई जाती है तो उसमें उत्पन्न जो धारा घनत्व होता है उस वायर के विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कि आप लोग पढ़े हैं, किसी वायर का या तार का कह सकते हैं, किसी पदार्थ का विद्युत क्षेत्र E। और धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व J क्या होता है? I/A करके होता है ना धारा घनत्व। आगे हम पढ़ा चुके हैं। तो किसी जब पदार्थ में धारा बहाई जाती है तो वो जो उसमें उत्पन्न होने वाला कह सकते हैं धारा घनत्व, वो किस पर निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। और आगे चलकर वही विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं।
तो आप लोग लिखेंगे कॉपी में, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा बहाई जाती है, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा बहती है या बहाई जाती है, जो भी लिख लें, चालक पदार्थ में विद्युत धारा बहती है तो उसमें उत्पन्न धारा घनत्व उस चालक पदार्थ के विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई पर निर्भर करता है, कैपिटल ई पर निर्भर करता है। अतः आगे लिखेंगे अतः करके लिखेंगे, ब्लैक पेन से आप लोग लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा धारा घनत्व कैपिटल जे, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा धारा घनत्व कैपिटल जे के अनुपात को उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। बात समझ आ रही ना? किसी चालक पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है ये, और उस चालक पदार्थ में धारा बहाई गई तो धारा के कारण धारा घनत्व उत्पन्न होगा जे। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आगे लिख लेंगे, इसे रो से डिनोट करते हैं। किससे? इसे रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं, रो, इसे रो से डिनोट करते हैं। अगली लाइन में लिख लेंगे रो बराबर ई अपान जे। अगली लाइन में क्या लिख लेंगे? रो बराबर ई अपान जे। ये पी की टाइप का होता है, हल्का सा इसकी चोंच इधर को निकली होती है, ठीक है। रो बराबर ई अपान जे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? E बराबर क्या होता है? V अपान एल होता है। E बराबर क्या होता है? V अपान एल। तथा यहां से J बराबर क्या होता है? J बराबर धारा घनत्व तो पढ़े हैं, धारा घनत्व की परिभाषा खोल के एक बार कॉपी देख लेना, ठीक है। कॉपी तो खुलती नहीं होगी, ठीक है, कॉपी खोल के देख लेना। J बराबर क्या होती है? I अपान A होता है। तो यहां से हम इसमें इन दोनों की वैल्यू रख लें, अतः, या ऐसे अतः बिना अतः किए लिखते हैं, क्या हो जाएगा? रो बराबर ई के स्थान पर क्या रखेंगे? V अपान एल, और ऐसे करके लिखते हैं V अपान एल, और बटे J के स्थान पर कितना हो जाएगा? I अपान A। यहां से रो बराबर A सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? V इंटू ए अपान, यहां क्या बनेगा? I इंटू एल, ठीक है। और हमने ये पढ़ रखा ओम का नियम, R बराबर क्या होता है? V अपान I, ये पढ़ रखे ना। क्योंकि R बराबर क्या होता है? V अपान I, तो कितना हो जाएगा? यहां से रो बराबर V अपान I, ये पूरा कितना हो जाएगा? हमारा R हो जाएगा, R इंटू ए, और अपान में क्या हो जाएगा? L। तो ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा। लिख लें आप लोग कॉपी पर इसको, R बराबर रो बराबर R इंटू ए अपान एल, रो बराबर R इंटू ए अपान एल, ठीक है, लिख लेंगे। अब यहां से देखिए कि एक और इसकी परिभाषा बन सकती है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया कि विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और अब यहां से अगर देखें तो इसकी परिभाषा कुछ दूसरे फॉर्म में भी बन सकती है। तो लिखेंगे आप लोग अतः, आगे ब्लैक पेन से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए कि यहां पर देखिए
किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार, 1 मीटर लंबे तार व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होते, के प्रतिरोध के बराबर होता है या होती है, ये क्या होती है और ये क्या होता है। तो यहां पर चाहे हम लिखें होता है चाहे होती है, बात समझ गए ना। यानी कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होती है। बात समझिए, यहां पर अगर हम L बराबर कितना रख दें, रो बराबर, यहां पर A बराबर 1 रख दें और L बराबर भी 1 रख दें, ठीक है। तो यहां से कितना फाइनली आ जाएगा, रो बराबर R ही तो आ जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, और जो इसका लंबाई है तार की वो कितनी हो गई, 1 मीटर। तो 1 × 1 का कोई मतलब नहीं, यानी रो बराबर सीधे क्या आ जाएगा, R। विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध आपस में बराबर होंगे कब, जब तार कैसा हो हमारा, 1 मीटर लंबा हो। कितना हो, तार हमारा कैसा हो, 1 मीटर लंबा हो, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो एरिया होता है, ये परिच्छेद क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, ठीक है, ये कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा तार जिसकी लंबाई 1 मीटर और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या उसकी विद्युत प्रतिरोधकता होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लेना अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हमारी विद्युत प्रतिरोधकता हो जाती है, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, लिख लें, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। क्यों होता है, यहां से देखिए ए है, ए क्या है, क्षेत्रफल, तो R इंटू ए को हम L स्क्वायर लिखेंगे, नीचे से एक L कट जाएगा, तो इसका मात्रक ओम होता है, और ये एक लंबाई बची, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहां से कितना इसका मात्रक आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। आगे लिख लेंगे, तथा इसकी विमा लिख लेते हैं, mL³ T-3 A-2, mL³ T-3 A-2, ठीक है। ये इसकी विमा लिख लें यहां से, ठीक है, तथा इसकी विमा इतनी होती है, mL³ T-3 T क्या कर दिए हैं, mL³ T-3 A-2, लास्ट में A-2, A फॉर एम्पियर, है ना। इसकी विमा जब आप लोग प्रतिरोध की विमा और इसकी एरिया क्षेत्रफल की विमा और एल की विमा रख के निकाली जाएगी, तो इतनी निकल के आएगी, ठीक है। फिलहाल आगे अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकताएं अलग अलग होती हैं, ठीक है।
तो जैसे चालक पदार्थ की बात करें तो चालक में धारा बहुत जल्दी स्वीटेबल तरीके से बहती है, अच्छे ढंग से बहती है, यानी पूर्ण रूप से बहती है चालक पदार्थ में। तो उसका प्रतिरोध कम होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और प्रतिरोध अगर कम होगा तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रो जो होता है आर के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर कह सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी। तो हम बात करते हैं अगर चालक किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, <4 होती है, उसको बोलते हैं चालक। तो चालक में आर का मान क्या होगा, कम होगा। आर का मान अगर कम होगा तो इसका मान भी कम होगा। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, बात करें अचालक की, तो अचालक में आर का मान अधिक होगा। अचालक होते क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है <4 होती, 4 से ज्यादा होती, उनको बोलते हैं अचालक। इसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो रो का मान भी ज्यादा होगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा, या कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या =4 होती है। ठीक है, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या <4, चालक <4, अचालक =4 क्या होंगे, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। इनको इंसुलेटर बोलते हैं इंग्लिश में, इनको कंडक्टर बोलते हैं, इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसमें जो होगी विद्युत प्रतिरोधकता मिडिल में रहेगी दोनों के। ठीक है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो इन दोनों के इसके कंपैरिजन में विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा ये कंप्लीट होता है विद्युत प्रतिरोधकता हेडिंग। और अब अलग अलग धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकताएं अलग होती हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक हेडिंग बची है विशिष्ट चालकता। हाँ, आप लोग हेडिंग लगाएंगे विशिष्ट चालकता। क्या हेडिंग लगाएंगे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता हेडिंग है। इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको विशिष्ट चालकता को। ठीक है, जनरली विशिष्ट चालकता आप लोग को बता दें, विशिष्ट चालकता होती क्या है, हमारे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, ये विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, नहीं सॉरी, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे ये वाला सिग्मा, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ, या अगली लाइन में लिखेंगे विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध।
ठीक। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं, कुछ थोड़ा सा भाषा नहीं लिखवाएंगे, हम जानते हैं कि भाषा बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, काम की चीज जान लेंगे। v बराबर क्या होता है, v बराबर आई आर होता है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं r बराबर v अपान आई, ओम का नियम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां से होता क्या है, E बराबर v अपान एल। ठीक है, इसको डिसिम्प्लाई करके लिख सकते हैं v बराबर एल इंटू ए, v बराबर एल इंटू ई। ठीक है, यहां से E बराबर v अपान एल, तो v बराबर एल इंटू ई, तथा धारा घनत्व की बात करें J बराबर आई अपान ए, तो डिसिम्प्लाई करके लिख सकते हैं I बराबर J इंटू ए। ठीक है, तो इसमें इसको अगर हम रखें, ये इसको समीकरण 1 माने, समीकरण 1 में v व i के मान रखने पर, v व i के मान रखने पर, ठीक है, इसमें रखिए, तो v का मान कितना हो जाएगा, v का मान हो जाएगा तुम्हारा l इंटू ई, तो r बराबर कितना हो जाएगा l इंटू ई, और ये हो जाएगा j अपान j इंटू ए, j इंटू ए। ठीक है, और हम दूसरी चीज क्या जानते हैं, एक चीज, हाँ, यहां पर बात समझिए, E और J, E बटे J को हमने क्या पढ़ रखा पहले, E बटे J, ध्यान करिए, E बटे J को क्या पढ़ रखा है, विद्युत प्रतिरोधकता पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, E अपान J को हम लिख सकते हैं E अपान J को लिख सकते हैं रो, हाँ, क्या लिख सकते हैं रो, और ऊपर बचेगा क्या L, नीचे बचेगा A, क्या बचेगा रो इंटू L अपान A, और रो को हम लिख सकते हैं 1 अपान, देखिए, हाँ, 1 अपान सिग्मा बराबर हम 1, एक मिनट, यहां से आगे लिख सकते हैं इसको, R बराबर 1 अपान सिग्मा और L अपान ए। कैसे, क्योंकि हमारे पास होता है रो बराबर 1 अपान सिग्मा, या इसको हम सिग्मा बराबर 1 अपान रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिग्मा बराबर 1 अपान रो, तो हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा लिख सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा R बराबर 1 अपान सिग्मा और इंटू L अपान ए। ठीक है, L अपान ए, तो यहां से कितना निकल आएगा, तो R बराबर, फाइनली इसको हम यही लिख सकते हैं, R बराबर, या यहीं पर इसको बॉक्स कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारी विशिष्ट चालकता, हाँ, विशिष्ट चालकता सिग्मा होती है, वो क्या होती है, वो प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। विशिष्ट चालकता सिग्मा जो होती है वो प्रतिरोध पर कैसे निर्भर कर सकती है। यहां से अगर हम आगे फार्मूला बढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, सिग्मा को इधर ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपान आर इंटू एल अपान ए। ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्या हो सकता है, सिग्मा बराबर 1 अपान आर इंटू एल अपान ए। ठीक है, तो हम फाइनली कह सकते हैं, यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता, लिखिए किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता उस पदार्थ में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उस पदार्थ में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे लिख लेंगे इसका मात्रक, ये पूरा लिखने के बाद लिखेंगे, ठीक है, जो हम बोले हैं ये पूरा लिखने के बाद लिखेंगे
आगे लिख लेंगे इसका मात्रक। यहां से देखिए अगर हम L से एक L काटेंगे तो नीचे एक L बचेगा, यहां पर देखिए, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, 1/ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक 1/ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। और बीमाएं क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, बीमा क्या हो जाएगी, तथा बीमी सूत्र m-1 L -3 था उसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, इसमें L-3 हो जाएगा, वहां पर 3 था, है ना। और T उसमें कितना था, -2 था, तो इसमें 2 हो जाएगा और a² हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र। ये लिख लें आप लोग, इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं इससे, ठीक है। तथा बीमीय सूत्र इतना हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या कंप्लीट होता है, विद्युत प्रतिरोधकता पढ़ चुके हैं, विशिष्ट चालकता पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे, यहां तक समझ लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ये इसका फोटो खींच करके हमको कहां पर नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कैसे क्या कहां पर हो गया आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपी पर नोट करके एक पिक ग्रुप में जरूर भेजेंगे, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे काम नोट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम अपने टाइम पर ही होना है। एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 15-20 दिन, नहीं बाकी एग्जाम अपने टाइम पर ही होगा, ठीक है। उसके लिए 30% सिलेबस कम भी किया गया है, इसलिए एग्जाम टाइम पर ही लेगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।